गाली गलौज से परेशान होकर केएल राहुल ने ले लिया क्रिकेट से संन्यास। कैमरे के सामने आकर रोते हुए राहुल ने बताई अपने दिल की बात। एक समय जिस खिलाड़ी के नाम से ही आईपीएल की सभी टीमें खाया करती थी खौफ, आज उसी खिलाड़ी को क्रिकेट से ही हो गई नफरत। सामने आई हैरान करने वाली खबर। कभी केएल राहुल को प्रीति जिंटा का बताया जा रहा था, बॉयफ्रेंड धोनी से भी हुई थी तुलना, मगर हीरोइन से शादी करते ही बर्बाद हो गया केएल राहुल का क्रिकेटिंग करियर। एक समय ऐसा भी हुआ करता था जब केएल राहुल को आईपीएल का सबसे खतरनाक बल्लेबाज माना जाता था। केएल राहुल का नाम सुनते ही आईपीएल की सभी टीमें थर-थर कांपा करती थी। आईपीएल के सभी गेंदबाज केएल राहुल के सामने गेंदबाजी करने से भी घबराया करते थे, क्योंकि केएल राहुल उन दिनों पहली ही गेंद से तबाही मचाने के लिए जाने जाते थे। जब तक केएल राहुल पंजाब की टीम का हिस्सा हुआ करते थे, उस दौरान केएल राहुल ओपनिंग करते हुए कई सारे महा रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। पूरे क्रिकेट जगत के केएल राहुल ही एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 5 बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक नहीं 3-3 शतक ठोके हुए हैं। केएल राहुल की 2019 में खेली गई आरसीबी के खिलाफ 132 रनों की नाबाद तूफानी पारी को भला कौन भूल सकता है। केएल राहुल ने 2018 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आईपीएल इतिहास का सबसे तेज 50 भी ठोक दिया था। उस मुकाबले में केएल राहुल ने दिल्ली के सभी गेंदबाजों की जमकर धुलाई करते हुए सिर्फ 14 गेंदों का सामना करते हुए तूफानी अर्धशतक पेल दिए थे, जिसके बाद पूरे क्रिकेट जगत में केएल राहुल की काफ़ी ज़्यादा तारीफें भी करी गई थी, क्योंकि उन दिनों केएल राहुल का एक अलग ही रुतबा हुआ करता था। मगर आज के समय में केएल राहुल एक नपुंसकों की तरह बल्लेबाजी करते हैं। केएल राहुल, ऐसा लगता है केएल राहुल की बल्लेबाजी को देखकर कि यह पुराना वाला केएल राहुल नहीं है, बल्कि यह नया वाला केएल राहुल अब टी20 में भी टेस्ट वाली बल्लेबाजी करता है और पहला ही ओवर मेडन ओवर खा जाता है। आईपीएल 2024 में भी आप लोगों ने देखा होगा केएल राहुल की धीमी बल्लेबाजी को लेकर किस तरह से केएल राहुल पूरे सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हुए थे। यहां तक कि हैदराबाद के मालिक संजीव गोयनका ने भी कई बार मैदान पर ही केएल राहुल की जमकर क्लास लगाई थी। आप लोगों को तो याद ही होगा, हैदराबाद के खिलाफ एक मुकाबले में केएल राहुल ने काफ़ी स्लो बल्लेबाजी करी थी। उस मैच में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने मिलकर लखनऊ के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 9 ओवर में ही पूरे मैच को खत्म कर दिया था, जिसके बाद मैदान पर ही लखनऊ के मालिक संजीव गोयनका केएल राहुल की जमकर क्लास लगाते हुए नजर आए थे। उस समय केएल राहुल के आंखों में आंसू देखा गया था। अभी हाल ही में केएल राहुल ने एक इंटरव्यू के दौरान कई सारे चौंकाने वाले बयान दिए हैं, जिसको सुनने के बाद काफ़ी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, केएल राहुल अब जल्द ही क्रिकेट से पूरी तरह से संन्यास लेने वाले हैं, क्योंकि केएल राहुल ने इस इंटरव्यू के माध्यम से यह पूरा साफ कर दिया है कि केएल राहुल का क्रिकेटिंग करियर अब ज़्यादा बचा हुआ नहीं है, क्योंकि केएल राहुल को भी यह बात बहुत अच्छे तरह से मालूम है कि भारतीय क्रिकेट में एक से बढ़कर एक युवा खिलाड़ी आ रहे हैं, जिसको देखने के बाद यह पता चलता है कि आने वाले कुछ समय में ही केएल राहुल जल्द ही क्रिकेट से पूरी तरह से संन्यास ले लेंगे। आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स का प्रतिनिधित्व करने वाले केएल राहुल ने माना कि खिलाड़ियों का करियर ज़्यादा लंबा नहीं होता है। उन्होंने नितिन कामन के पॉडकास्ट पर कहा, कोई असुरक्षा नहीं है, लेकिन ये भावना है कि ये सब एक दिन खत्म हो जाएगा और मेरे लिए ये काफ़ी जल्दी होगा। अगर आप फिट हैं तो 40 साल तक खेल सकते हैं। एमएस धोनी 43 साल की उम्र में भी खेल रहे हैं। आप आईपीएल खेल सकते हैं मगर इंटरनेशनल मैच नहीं खेल सकते। केएल राहुल ने आगे कहा कि मेरा मानना है कि खिलाड़ी की ज़िंदगी बहुत कम होती है। आपके पास जो समय होता है उसको पूरा यूज करना पड़ता है। केएल राहुल आगे कहते हैं कि जब वह 30 साल के हुए तो एंजाइटी ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने कहा, मेरे लिए जब मैं 30 साल का हुआ तो मुझे एंजाइटी हुई। मैं अंत देख सकता था। मैं जब तक 29 साल का था तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। मेरे 30वें जन्मदिन पर कुछ अजीब चीज़ें हुई। मैं देख सकता था कि मेरे पास 10 साल है, इससे मुझे एंजाइटी मिली। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि एक दिन इसे ख़त्म होना है। मैंने अपने जीवन में सिर्फ क्रिकेट खेली है, वो भी बिना ये सोचे कि इसका एक दिन अंत होना है। अब मैं देख सकता हूँ कि अंत ज़्यादा दूर नहीं है। केएल राहुल के इस इंटरव्यू को देखने के बाद यह पता चलता है कि केएल राहुल आने वाले कुछ सालों बाद ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से पूरी तरह से संन्यास ले लेंगे।